गुड मॉर्निंग बच्चों। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध के अंत में हुई वर्सेल की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रजा क्या थी? असंतोष थी और द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया था, क्योंकि वहाँ के सरकार से भी जो प्रजा थी वो असंतुष्ट थी। पेरिस शांति प्रक्रिया द्वारा क्रांतिकारियों ने अनेक राष्ट्रों को असंतुष्ट किया था। उसके बाद होने वाली घटनाएं अनेक राष्ट्रों को द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ले गई। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए हम सब द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जो उत्तरदायी कारण है, जो उसके कारण है, उसके बारे में आपको बताएं। पहला क्या है? उग्र राष्ट्रवाद। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी, जापान और इटली में उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ। वर्सेल की संधि को जर्मनी और उसकी प्रजा कभी भी भूल न सकी थी। परिणाम स्वरूप जर्मनी में नाजीवाद विचारधारा के कारण जहाँ जहाँ जर्मन प्रजा बसती हो वहाँ प्रदेश जर्मनी को मिलना चाहिए, ऐसा कहकर ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवेकिया के कई प्रदेशों हिटलर ने हड़प लिया था। उनका कहना था कि जहाँ जहाँ प्रजा बसती है वहाँ प्रदेशों को जर्मनी को लोगों को मिलना चाहिए। वर्सेल की संधि में इटली की अवहेलना हुई थी, उसे उसकी प्रजा नहीं भूल सकी थी। इटली में मुसोलिनी ने फाशिस्ट दल के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवाद शुरू करके साम्राज्यवादी नीति अपनाई। दूसरी तरफ एशिया में से जापान भी साम्राज्यवाद की दौड़ में कूद पड़ा था। इस प्रकार से विश्व शांति खतरे में पड़ गई। दूसरा क्या था? गुटबंदियां। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस को हमेशा जर्मनी से भय होने से बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया तथा चेकोस्लोवेकिया के साथ मैत्री समझौता किया। इटली ने चेकोस्लोवेकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी, ग्रीस, तुर्की और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर समझौता किया। रूस ने जर्मनी, तुर्की, लिथुआनिया और ईरान के साथ समझौता किया। इटली ने जर्मनी और जापान के सहयोग में रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी की रचना की। इंग्लैंड और फ्रांस ने लोकतंत्र मूल्यों वाला दूसरा गुट बनाया। जर्मनी ने रूस के साथ आक्रामक संधि की। इससे विश्व में भय का साम्राज्य खड़ा हो गया था। इस परिबल ने विश्व युद्ध की गति दी। सैन्यवाद। तीसरा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए थे। उसके विपरीत यूरोप के राष्ट्र शास्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यूरोप में हर एक राष्ट्र में एक मास शस्त्रों का उत्पादन बढ़ा। एक दूसरे से बढ़कर युद्ध शस्त्र बनाए गए। रूस, जर्मनी जैसे कई राष्ट्रों ने सेना में अनिवार्य प्रशिक्षण शुरू किया। अपने सेनाओं के साथ उन्होंने शास्त्रों का युद्ध शास्त्र के बारे में बताया, उनको कैसे क्या प्रतिस्पर्धा उन्होंने चालू कर दिया। तो अनिवार्य प्रशिक्षण शुरू किया, उनको इस चीज़ की शिक्षा देना शुरू किया। हर एक राष्ट्र ने नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना में वृद्धि की। पूर्व में जापान ने सैन्य शक्ति बढ़ाई। अंत में इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा भी अपनी शस्त्र सामग्री में वृद्धि किए जाने पर द्वितीय विश्व युद्ध में नगाड़े बजने लगे थे। राष्ट्रसंघ की असफलता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति के लिए राष्ट्रसंघ की रचना की गई, परंतु राष्ट्रसंघ के पास विश्व के राष्ट्रों पर सार्वभौमत्व रखने वाली सर्वोपरि संस्था नहीं बन सकी थी, या उसके पास अपने आदर्शों का पालन कराने के लिए अपनी सेना का अभाव था। सदस्य राष्ट्र संघ के पास अपने झगड़े लाने या उसका फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं थे। कई राष्ट्र तो राष्ट्र संघ में से बाहर निकल गए थे। शुरुआत में रूस और जर्मनी ने राष्ट्र संघ का साथ छोड़ दिया। उसके बाद इटली और जापान उससे बाहर निकल गए थे, क्योंकि इटली ने एबिसिनिया और आज़ादी छीन ली। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया। जर्मनी ने चेकोस्लोवेकिया के कई प्रदेश को हड़प लिए। फिर राष्ट्रसंघ उसे रोक न सका। अलग अलग राष्ट्रों की सत्ता लालसा अथवा सत्ता भक्ति राष्ट्रसंघ में बलवती बनी। राष्ट्रसंघ गुटबंदी नहीं रोक सका। राष्ट्रसंघ की यह सबसे बड़ी असफलता थी। पांचवा है कारण द्वितीय विश्व युद्ध का, वर्सेल की संधि। प्रथम विश्व के अंत में पेरिस शांति प्रक्रिया में वर्सेल की संधि की गई। उसमें जर्मनी को उत्तरदायी माना गया, इसलिए युद्ध दंड के रूप में 6.5 अरब पाउंड की बड़ी रकम देनी पड़ी थी। उसके रूहर प्रांत जैसे प्रदेशों छीन लिए गए। जर्मनी की राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग के लिए खोल दी गई। इस तरह अपमानजनक और अन्यायपूर्ण संधि जर्मनी पर थोप दी गई।
जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने वर्सेल की संधि को कागज का टुकड़ा कहकर अस्वीकार करने का आह्वान किया। उससे जर्मनी की प्रजा को युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला। दूसरी तरफ जापान को भी इस संधि में असंतोष था। इस प्रकार वर्सेल की संधि में किसी न किसी प्रकार कई राष्ट्रों के साथ अन्याय हुआ था। इसलिए वर्सेल की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था। 6वां कारण, एडोल्फ हिटलर की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध की नींव में था। वह उग्र राष्ट्रवादी और सैनिकवादी मानसिकता रखता था, इसलिए वह किसी भी मूल्य पर जर्मनी की एकता, स्थिरता और समृद्धि चाहता था। हिटलर के साम्राज्यवाद का पहला शिकार ऑस्ट्रिया बना। हिटलर ने जर्मन सेना के साथ ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया था। कब किया था? 12 मार्च 1938 में। म्यूनिच सम्मेलन के बाद दूसरे ही दिन चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार किया था, 1 अक्टूबर 1938। उसके बाद मार्च 1939 में लिथुआनिया के मेजमेल बंदरगाह पर अधिकार किया था। मार्च 1939 इस तरह विशाल जर्मन राष्ट्र का उसने सृजन किया। हिटलर की साम्राज्यवादी नीति द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कारण बना। लास्ट कारण आपका है 7वां, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। तत्कालीन कारण, संयुक्त सभी परिबलों ने समस्त विश्व के बारूद के बड़े ढेर पर लाकर बैठा दिया था। एक छोटी सी चिंगारी विश्व में भयानक विस्फोट पैदा कर सके, ऐसी स्थिति थी, और यह चिंगारी लगने का कार्य जर्मनी के शांत पोलैंड पर आक्रमण करके किया। 1 सितंबर 1939 को प्रातःकाल उससे द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को यह युद्ध तत्काल बंद करने की चेतावनी दी, परंतु जर्मनी ने उसकी उपेक्षा की। इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध में कूद पड़े। परिणाम स्वरूप समस्त विश्व में द्वितीय महायुद्ध की ज्वालाएं फैल गई। द्वितीय महायुद्ध की रूपरेखा। तो द्वितीय महायुद्ध कैसे स्टार्ट हुआ? द्वितीय महायुद्ध शुरू होते ही विश्व पुनः 2 भागों में विभाजित हो गया। एक तरफ इंग्लैंड और फ्रांस के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों का गुट था, दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे धुरी राष्ट्रों का गुट था। इसके अतिरिक्त युद्धखोर मानसिकता वाली अन्य कई शक्तियां उसमें शामिल थीं। जापान ने हवाई द्वीपों में स्थित अमेरिका नौसेना पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप तटस्थ नीति छोड़कर अमेरिका ने पलटवार हमला किया। वह मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया। इससे मित्र राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि हुई। जब घमासान युद्ध चल रहा था, उस समय जापान की ताकत को रोकने के लिए अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, जो अभी तक हम लोग इसकी जिक्र करते हैं, उस समय जापान की नागासाकी, इन 2 नगरों पर परमाणु बम फेंका, जिसमें जापान की 1,24,000 से अधिक लोग मारे गए और महाविनाश हुआ। परिणाम स्वरूप जापान में शरणागति स्वीकार की। 11 अगस्त 1945 और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, उसका रूपरेखा कैसा और किसी भी युद्ध का परिणाम। तो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ? आर्थिक परिणाम, चीन में साम्राज्यवाद की स्थापना और शीत युद्ध का जन्म। इन तीनों के बारे में। इस महायुद्ध से विश्व में भयंकर विनाश हुआ था। द्वितीय महायुद्ध में भाग लेने वाले सभी राष्ट्रों का बेशुमार खर्च हुआ था। अमेरिका ने 350 अरब डॉलर और अन्य राष्ट्रों ने 1000 डॉलर से भी अधिक खर्च किए। उतना ही मूल्यवान संपत्ति का नाश हुआ था। इंग्लैंड ने 2000 करोड़ की संपत्ति खोई और जर्मनी की हानि की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। द्वितीय महायुद्ध के लिए विश्व के राष्ट्रों ने युद्ध में उपयोगी शस्त्र सामग्री के उत्पादन में महत्व दिया था। इसलिए जीवन उपयोगी आवश्यकता की वस्तुओं का अभाव पैदा हुआ, उत्पादन घटा, अवमूल्यन बढ़ा, लोगों की रोजी रोटी की कमी पड़ने लगी, लोगों की आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। परिणाम स्वरूप विश्व के राष्ट्रों में महामंदी और विश्व की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में युग प्रवर्तक परिवर्तन हुए थे। चीन में साम्राज्यवाद की स्थापना, रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति 1917 में साम्राज्यवादी स्तर पर भी भावी विकास पथ तेजी से अपनाकर जो प्रगति प्राप्त की, उससे विश्व भर में अनेक राष्ट्र प्रभावित हुए थे। चीन भी प्रभावित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की शक्ति क्षीण हो गई थी। इन परिस्थितियों में चीन पर उसका प्रभाव घट गया। उसका लाभ लेकर वहाँ
माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन में हुई क्रांति के अंत में साम्राज्यवादी शासन की स्थापना हुई। शीत युद्ध यानी कोल्ड वार का जन्म, दूरगामी परिणाम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अमेरिका और रूस इन दो महासत्ताओं में विभाजित हो गया था। युद्ध के दौरान दोनों राष्ट्र मित्र थे। युद्ध के पश्चात दोनों के बीच मतभेद बढ़ता गया। इस तरह लोकतंत्रात्मक देश अमेरिका और साम्यवादी देश रूप परस्पर विरोधी गुट के रूप में खड़े हुए थे। इन दोनों गुटों में विश्व के छोटे देश अपनी अनुकूलता के अनुसार शामिल हो गए। दोनों गुट ने एक दूसरे के मत का खंडन और अपने मत के समर्थन के लिए जिन वाक युद्धों और विचारों युद्धों का अपनाया, उसे वाक युद्ध यानी मुंह से बातचीत का युद्ध, शस्त्रहीन ठंडे युद्ध की स्थिति का सृजन किया। इससे अनेक बार द्वितीय विश्व युद्ध होते होते बच गया। संयुक्त राष्ट्र का यही प्रतीक है। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व के अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के उद्देश्य राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ अर्थात राष्ट्र संघ निष्फल हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध पूरा होने पर विश्व में पुनः एक बार शांति, सुरक्षा और सह अस्तित्व के उद्देश्य में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। 24 अक्टूबर 1945 उसका कार्यकाल न्यूयॉर्क में रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ उसी समय से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की दिशा में प्रयास चल रहे थे। मानव स्वतंत्र, शांति और सुरक्षा के उद्देश्य से अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिका कांग्रेस को संदेश देते हुए 4 महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं की घोषणा की। पहला था विचार और वाणी स्वतंत्र। ठीक है, आपके विचार और वाणी क्या है? स्वतंत्र है। धार्मिक स्वतंत्र, आप किसी भी धर्म के लिए स्वतंत्र हो। आर्थिक स्वतंत्र, आप आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हो। भय से मुक्ति के अधिकारों का समावेश किया गया। उसके पश्चात राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक महासागर के एक जहाज पर 8 मुद्दों पर दस्तावेज किया, जो बाद में अटलांटिक दस्तावेज के रूप में जाना गया। दस्तावेज में हर एक राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमत्व की सुरक्षा करने, शांति, सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक कल्याण और निशस्त्रीकरण के विषयों का समावेश किया गया था। उसके बाद 1943 में अक्टूबर में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के विदेश मंत्री विश्व शांति के लिए मॉस्को में एक साथ मिले, जिसे मॉस्को घोषणा के रूप में जाना गया था। सन 1943 का दस्तावेज तैयार किया 1944 सितंबर में। 24 अक्टूबर 1945 को 51 सदस्यीय राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा हुई। उसमें भारत का भी समावेश होता है। तब से लेकर आज तक 24 अक्टूबर को यूएनएस दिवस, यूनाइटेड नेशन डे के रूप में विश्व भर से मनाया जाता है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में 193 राष्ट्र सदस्य